सोनिया जी, आदरणीय खड़गे जी सभी राष्ट्रीय हित की बात करते हैं। इसलिए जैसा मैंने आपको कहा अर्नब जी, हमें किसी भी डिसीजन को राजनीतिक रूप से या सांप्रदायिक रूप से देखने की आवश्यकता नहीं है। एवरी डिसीजन that has been taken by the Congress party is in the interest of the country and in हिमाचल प्रदेश जो भी निर्णय लिया गया है वो हिमाचल के 70 लाख लोगों के हक में लिया गया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आप हिमाचल की बात करते हैं, हिमाचल की जनता आपको देख रही है। जब आप हिमाचल के हित की बात करते हैं तो उसके बाद यू टर्न क्यों ले लेते हैं? वही तो लोग सवाल पूछ रहे हैं और वही सर भी सवाल पूछ रहे हैं। हमने कोई यू टर्न नहीं लिया। हम तो आज भी उस बात पे बिल्कुल अडिग है। हमने तो आज भी कहा है कि हिमाचल की आंतरिक सुरक्षा के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं हो सकता है। कमेटी का गठन हुआ है, वहाँ पर अपनी बात को रखेंगे। ऑलरेडी कानून बने हैं, ऑलरेडी बायलॉज बने हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने की बात है। उसको आने वाले समय में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसमें यूटर्न की क्या बात है? आई स्टैंड वेयर आई स्टैंड। जो मैं कहता हूँ डंके की चोट पर कहता हूँ, और जो कहता हूँ उसको पूरा करना ये हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है, और उसको हम करेंगे और उससे कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। प्रदेश के हित हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ इतना कहना हूँ कि मैं तो कह रहे, उन्होंने कहा कि मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, लेकिन अब डंके की चोट पर करिए इसको। बात तो सिर्फ इतनी है। दूसरी बात, जो योगी जी और मोदी जी के बारे में इनकी पार्टी का बड़ा सीधा सा है, और जिसके कारण मुझे लगता है कि इन तो सब लोगों को कठिनाई आती है कि इनका तो जिक्र ही नहीं होना चाहिए किसी तरह से भी। हाँ। और स्वाभाविक रूप से उसका इम्पैक्ट हमको देखने को भी मिला। उन्होंने कहा भाई, जब इन्होंने योगी जी का फोटो डाला और उसमें जिक्र ये किया कि भाई ये अच्छी योजना है, और सबसे बड़ी बात है कि अगर अच्छी योजना है तो उसको लागू करने, उसको अपने यहाँ पर लागू करने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए। अच्छा है तो अच्छा है, चाहे योगी जी ने कहा चाहे मोदी जी ने किया। लेकिन पार्टी की ओर से बहुत ऊपर से यही बात सुनने को मिली कि ये कैसे कर लिया, ये क्यों कर लिया, और इस सारी बात को लेकर के मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि ये दबाव में इस तरह से। और दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत अलग दिशा ले ली है। हश्र उसका पूरे देश भर में भी, प्रदेशों में भी हो रहा है। सिर्फ उसको लगता है कि वोट कहाँ से मिल सकता है, किस तरह से मिल सकता है, और इसलिए अपीजमेंट की ये जो पॉलिसी जो इनकी ने जो अभी जो शुरू की है वो सिर्फ वोट हासिल करने के लिए, इसके सिवाय और कुछ नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश में जो हालात हैं, जो परिस्थिति है, जहाँ 97% हिंदू हैं, आपको कोई खतरा नहीं होना चाहिए। लेकिन खतरा कैसे हुआ? तब हुआ खतरा जब लगा कि हम तो 3% को खुश कर रहे हैं, 2% को खुश कर रहे हैं, ये 97% हमको हमारा बेड़ा गर्क कर देंगे, हमारा नुकसान कर देंगे। उसके बाद फिर जो है ये स्वर उठने शुरू हुए कि नहीं नहीं ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। आपको डर है? मुख्यमंत्री जी बार बार इस बात को कहते हैं, कोई अगर आंदोलन करेगा तो कुचल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं सख्ती से कार्रवाई करेंगे। जयराम जी का बहुत मान सम्मान करता हूँ, मगर मैं इनकी 92 और 98% वाली सोच से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मेरे लिए 100% हिमाचल प्रदेश के लोग, हिमाचल प्रदेश की 70 लाख आवाम की रक्षा करना, उनके हितों को आगे ले जाना, ये हमारा दायित्व है। मैं इस पे कोई ज़्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता, बहुत लंबा हमने इस पे चर्चा करनी है। आप आने वाले समय में देखेंगे, कि इसको हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे, और जो हमारी रिकमेंडेशंस होगी उसको धरातल के ऊपर पूरी मजबूती से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। विश्वास दिलाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। थैंक यू वेरी मच।